मेरे साथ मौजूद हैं राजा वहीद पाकी साहब। मुकद्दस औराक हैं, ये जगह जगह से उठाते हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं। सीडीए के ड्रम्स में भी अखबार पड़ा है ना, हम नहीं देखते कि उसमें गंद है, कुछ है, हमने हाथ डाल के उसको निकालना है। दुनिया की पूरी अगर मुझे सदारत भी मिल जाती ना, मैं इस काम के लिए छोड़ देता। 20 जो है बैनर्स और पोस्टर उठा के लाया जिसपे अल्लाह मोहम्मद के नाम लिखे। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान स्टोरीज इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद जहीर अब्बासी। मेरे साथ मौजूद हैं राजा वहीद पाकी साहब के पाकिस्तान का जो यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन है, डायरेक्टर के ये पर्सनल पीए थे। बड़ी अच्छी सैलरी थी। अचानक इनके दिल में एक ख्याल आया कि मुझे क्यों ना ऐसा कोई काम करना चाहिए कि मैं दुनिया से चला भी जाऊं तो मेरा नाम ना भी रोशन रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसाले सवाब मिलता रहे। तो उन्होंने एक काम शुरू किया। वो काम ये था कि जो मुकद्दस औराक हैं, ये जगह जगह से उठाते हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा कागज, कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसी किताबें हों, कोई ऐसे अखबारात हों, तो आप मुझे कॉल करें। इनको मैं उठाकर ले जाऊंगा और उठाकर ले जाने के बाद इसको उस जगह पर पहुंचाऊंगा कि जहां पर इसको पहुंचाने का हक है। और इनके साथ ये वाले भाई तावन करते हैं। और ये जो कमरा आपको नजर आ रहा है, ये कमरा इनका छोटा गोदाम है। इसी तरह के रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर इनके कई गोदाम हैं। राजा साहब, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाइए। मैं छोटा था, या अल्लाह मुझे कोई ऐसा काम जो बिल्कुल डिफरेंट हो मतलब लोगों के हवाले से, और वो सिर्फ आपकी रजा के लिए और सरकार की मोहब्बत में हो। वो मुकद्दस औराक का मिशन था। इट इज़ टू वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हमें हर जगह से, यानी अगर आप ये कहें तो मैं नहीं कह सकता, ये हाथ भी अल्लाह के दिए हुए हैं, ये ज़बान भी उसी की है, लेकिन सम टाइम हम सीडीए के ड्रम्स में भी अखबार पड़ा है ना, तो हम नहीं देखते कि उसमें गंद है, कुछ है, हमने हाथ डाल के उसको निकालना है। उसके अलावा मुख्तलिफ नालियों के अंदर कहीं कहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत बड़ी बेअदबी हो रही है, संगीन बेअदबी, और अवेयरनेस ना होने की वजह से, या अवेयरनेस ना है या फिर दुनिया की रंगीनी के हम इतना गुम हो गए, हम अल्लाह के नाम और ऐसी चीज़ों को हम छोड़ बैठे हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि बहुत ज्यादा सारी चीजें आप उठाते हैं, क्या कुरान पाक भी आपने उठाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी ये हमारा कमरा देखा है, इसमें 22 तोड़े आगे जो हैं वो पड़े हैं, वो कुरान पाक के हैं। इसके अलावा जो हमारे बाकी सेंटर, कलेक्शन सेंटर्स हैं, उनमें भी तकरीबन 2-2, 4-4 तोड़े जब ट्रक हम यहाँ से रवाना करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम कुरान जो है उनको हम रखते हैं। तकरीबन 30 से 35 तोड़े कुरान के होते हैं। ये बॉक्सेस लगे हैं, कोई लोग बॉक्सेस में डाल देते हैं, कई लोग जो हैं शहीद हो जाते हैं तो वो हमें कॉल करते हैं कि आप ले जाएं। यानी इस पे भी मैं एक बात कहूँगा कि बाकी दुनिया की चीज़ें तो घर में रख लेते हैं, लेकिन कुरान को फालतू समझ के हमें वो कर देते हैं, और यही चीज़ जो है हमें अल्लाह माफ़ करे एक बड़े अजाब का भी बायस बन सकती है। दुख बार में आते हैं, और ये वो पहले हमने उनको कोशिश की, जब उनका मामला ये हुआ कि भाई आप इनको लोगों को मतलब है कि अवेयरनेस दें, फिर हमने एक कोशिश की 2014 में, फिर पाकिस्तान पैनल कोड का एक 295 एक्ट बनवाया। अब रोटी नान या किसी भी कमर्शियल यूज करिए अखबार का इस्तेमाल पे 10 साल कैद है, 1 लाख जुर्माना। ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाया, और अब आप देखें तनूर पे सादा कागज आ रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बाकी ये है कि एक सबसे बड़ा जो इशू है, सबसे बड़ा वो है स्कूल कॉलेजेस की बुक्स। उसमें इस्लामियात होती है, उर्दू होती है, इंग्लिश, हर चीज़ में अल्लाह के नाम। और बल्कि बाज़ का ने कुछ ऐसे इस्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के यूनिट 1, 2, 3 बीए के उठाए जिसमें 9 पारे तक कुरान है। रद्दी की दुकान पे जाएं तो फिर लगी होती हैं इस्लामियात की किताबें। हमारे भी तकरीबन 100 जो है 200 थैला होता है जो हम वहाँ से उठाते हैं। हुकूमत को पहले भी कह चुके हैं, अब भी कह रहे हैं, ये स्कूल कॉलेजेस की जो बुक्स हैं, इन पर कोई ऐसा कानून बनाए कि स्कूल के अंदर ही हों, फिर इनको रिसाइकिल करके इनको दोबारा जनाब अली बुक में ये मार्केट में ना आए और ना ही रद्दी में बिके, क्योंकि ये बहुत बड़ी बेअदबी हो रही है। मुझे आप ये बताइएगा, चूंकि मुख्तलिफ अदारों से काम करने के बाद आप जो है ना रिटायरमेंट इंजॉय करना चाहेंगे या फिर रिटायरमेंट करनी चाहिए आपको, लेकिन इस उम्र में आके आप गली में, मोहल्लों में, हॉस्पिटल्स में, मसाजिद के बाहर से आप मुकद्दस जो औराक हैं वो उठा रहे होते हैं, तो आपको ये नहीं समझते हैं कि आपको ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये उस मालिक का करम है कि ये मैं मतलब अभी जो स्टोर से जब मैं आया हूँ तो मेरी अभी 16 साल नौकरी बकाया है, मतलब 45 मेरी एज है, लेकिन इसके बावजूद मैंने उस नौकरी को किया कि इन शॉर्ट वर्डिंग में आपको बताऊं कि अगर दुनिया की पूरी अगर मुझे सदारत भी मिल जाती ना, मैं इस काम के लिए छोड़ देता, क्योंकि इससे बड़ा मेरा कोई भी वो नहीं है। मैं अल्लाह का, नबी का और कुरान की आयत
नीचे से उठाऊं, ये मेरे लिए इंसेंटिव है, और यही मेरे लिए सब कुछ है, यही खजाना है, यही मेरे हीरे जवाहरात है सब। अच्छा पाकि साहब, इस टाइम आपको सोशल मीडिया के ऊपर पूरी दुनिया देख रही है, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबके लिए यही है एक पैगाम कि हर आदमी अगर अपनी तौर पे इस चीज़ को कोशिश करे, क्योंकि ये हर एक मुसलमान पर फर्ज है मुकद्दस सुराग का एहतराम। अगर हम हर घर से इसको रोकेंगे तो तमाम घरों में ये माशरा खुद ठीक हो जाएगा, किसी जगह बाहर भी नहीं जाएंगी। ये नहीं मैं कहता कि ये काम ऐसा है कि ये क़यामत तक इसके अल्लाह अगर चाहे तो कर सकते हैं, अल्लाह जिस चीज़ को कह दूँ इरादा कर लें हो जा तो हो जाती है। इंग्लिश में कहते हैं ही कैन डू इट एवरीथिंग। अब ये है कि हम मतलब है कि एक मेरा पैगाम है सबको कि हर आदमी अपने तौर पे, बल्कि अभी इलेक्शन इस्लामाबाद के BD इलेक्शन हो रहे थे, आज मैं G8 से 20 जो है बैनर्स और पोस्टर उठा के लाया जिस पे अल्लाह मोहम्मद के नाम लिखे। अब वो लोग जो है, इतनी बड़ी तो BD की सीट नहीं थी, उसके लिए उन्होंने अल्लाह नबी के कितने नामों की बेअदबी की है। ये सबसे बड़ा जो है अलमिया है। फिर हमारे इस्लामिक प्रोग्राम्स होते हैं, मिलाद हो गया, कोई उसके पोस्टर लगते हैं, लगाने वाले दीन को समझते हैं लेकिन फिर भी लगाते हैं, और वो कहा कि क्या क्या चीज़ें आयात होती हैं, अल्लाह नबी के नाम, खाना काबा, गुंबद खिजरा, वो नालियों में पड़े होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं लोगों को खुद सोचनी चाहिए, इसका जवाब तो हर एक को देना है। अच्छा, मेरे साथ मौजूद हैं इरफानुल हक साहब। इरफान साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो मुख्तलिफ स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनको नहीं चाहिए कि ये जो किताबें इस्तेमाल हो जाती हैं, इस्तेमाल होने के बाद रीसेल नहीं होनी चाहिए, रीसेल होने के बाद रद्दी में जाती हैं, या फिर किसी तंदूर के ऊपर जाती हैं, या फिर उनके कोई ना कोई पॉकेट्स बन जाते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मतलब ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी वजह जो है ना, हमारे पास अवेयरनेस की है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और गवर्नमेंट को भी ये कानून पास करना चाहिए कि इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं या जो चीज़ें हमें स्पेयर होती हैं, वो एक कानून के तहत डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए, किसी जगह पे आनी चाहिए, क्योंकि ये इतने बड़े नाम हैं, इसको हम अहमियत नहीं देते, जबकि इससे बड़े नाम तो है ही नहीं। और सबसे अहमियत वाली तो यही चीज़ें हैं। हम पढ़ते ज़रूर हैं, उसको तालीम भी हासिल करते हैं, उस पर पूछते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। तो ये बेसिकली कानून बनना चाहिए इसके ऊपर कि जितनी चीज़ें आपके पास फारिग होती हैं, तो जो आपके पास बुक्स हैं और लिटरेचर्स हैं, मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में नहीं बल्कि हर जगह पे, तो उसको कम से कम अवेयरनेस पैदा की है, टीवी मीडिया के जरिए भी अवेयरनेस हो। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कानून पास कर दें और फिर उस कानून को इम्प्लीमेंट भी करवाएं। इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि राजा साहब के साथ और कितने लोग हैं कि जो प्रॉपर इस काम को जो है ना रन कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह देखें, पहले तो शायद बहुत कम लोग थे, लेकिन अभी आस्ते आस्ते ये नेटवर्क बढ़ रहा है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो पूरे पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं इसमें ना। मतलब राजा साहब ने तो माशाल्लाह पायनियर हैं इसमें, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अवेयरनेस भी दी, फिर और लोगों को मोटिवेट किया। तो अब बहुत सारे लोग अब इसमें काम कर रहे हैं। अगर आप मीडिया में भी देखें, सोशल मीडिया पे जाएंगे तो काफी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये भी कम है, क्योंकि देखें काम इतना बड़ा है, हर घर में, हर बंदे की पॉकेट में अल्लाह का नाम होता ही होता है, और उसमें बेहरमती के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये हर इंडिविजुअल, हम 22 करोड़ अवाम है ना, तो हमें हर एक को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नाज़रीन किरामी, इस काम के अंदर आप भी हिस्सा ले सकते हैं। किस तरीके से हिस्सा ले सकते हैं? आपके घर के अंदर कोई भी ऐसी चीज है जिसपे अल्लाह तबारक व तआला की जात का नाम लिखा हुआ है, या फिर कोई भी ऐसी कुरानी आयात, या फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम, या फिर गुंबद खिजरा, तो हम आपको ये तो नहीं कह रहे कि आप लेकर आएं। आप सिर्फ इतना कीजिए कि आप एक कॉल कर दीजिए कि हमसे ये संभाला नहीं जा रहा, आप आकर ले जाइए। खुदारा आप इस मुकद्दस चीज़ को रोड के किनारे मत फेंकिए। हम मुसलमान हैं। अगर हम उन चीज़ों की हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन हिफाजत करेगा? आपको कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान स्टोरीज़ इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आप मुकद्दस औराक को संभालने में इन दो भाइयों का ज़रूर साथ देंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।